कल हमने जो पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा था और इंट्रोडक्शन टू मनी और करेंसी जो भी हमारे पास थिंग्स थी हमने उनके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो की। ठीक है, क्रिप्टो के अंदर कौन से बेसिक्स होते हैं जिनकी बेस हमें यूज़ करते हुए क्रिप्टो को यूज़ करना होता है। क्रिप्टो आपके पास क्या है? करेंसी है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये मैं कल आप लोगों को बता चुका था। इसमें भी थोड़ा सा क्रिप्टो का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये स्लाइड्स आएंगी तो इन चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा कि करेंसी क्या होती है, फॉर्म ऑफ डिजिटल एसेट, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर अक्रॉस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, उस चीज़ को आप क्रिप्टो करेंसी कहते हैं जो कि आप क्या करते हैं, डिजिटल एसेट की फॉर्म होती है ये, जो कि बेस करता है मल्टीपल नेटवर्क्स के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस करने वाली है किस तरह की टेक्नोलॉजी, जिससे मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, नोड्स कहते हो, वो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो रहे होते हैं। ठीक है, उन कनेक्टेड कंप्यूटर्स के अंदर जो है ये लेजर स्टोर हो रहा होता है। और इसमें से कोई अगर एक पीसी में से ये लेजर डिलीट भी कर दे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी थाउजेंड बल्कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ स्टोर होती है। और जो है आप लोग वहां से रिकवरी हो जाती है और कोई भी इस टेक्नोलॉजी को हैक नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज क्यों है, आप लोगों को मैं कल बता चुका हूँ कि डिसेंट्रलाइज इसलिए है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। डिमांड वर्सेस सप्लाई के ऊपर चल रही है। डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। इसलिए ये क्या है, डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज कहते हैं ऐसी चीज जो किसी के कंट्रोल में हो, किसी अथॉरिटी के कंट्रोल में हो। ठीक है, आजकल जो टोकन्स आ रहे हैं वो हम लोग कहने के लिए तो डिसेंट्रलाइज होते हैं, बट उनको वेल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब भी आपने टोकन लेना है तो आपने ये देखना है कि उसकी सप्लाई किसके पास कितनी है, उसके बेस पे आप लोग जो है वो टोकन लिया करें, ताकि आपको पता चले कि इसकी कुछ, हम लोगों को कोई इसमें मैनिपुलेट तो नहीं कर सकता। आजकल क्या करते हैं, वेज अपने कॉइन्स लॉन्च कर रहे हैं, अपने टोकन्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, और जैसे उसमें लोग आना शुरू होते हैं वो ठग करके उस टोकन को बेच देते हैं, उसकी प्राइस गिर जाती है, जीरो पे आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम लोगों को बचना है। ठीक है, ये एग्जिस्ट, ये हमें अलाउ करता है देम टू एग्जिस्ट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास मतलब किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास इसकी नहीं होती कि वो जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके, इतनी पावर नहीं होती उनके पास। ठीक है, अगर हाँ उनके पास बहुत ज़्यादा एसिड है, उन्होंने शुरू में जब एयर ड्रॉप्स का सीजन चल रहा हो, उन्होंने उस टाइम पे परचेज कर लिया हो, प्री परचेजिंग जिसको आप कहते हो, तो वो एक अलग बात है। ठीक हो गया जी। लेवरेज टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी लेवरेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गेन डिसेंट्रलाइज, ये भी एक मतलब उसी की डेफिनेशन है कि ट्रांसपेरेंसी होती है, इसको आप कहीं से भी ट्रैक कर सकते हो और देख सकते हो इस चीज़ को। सिंपलर टर्म्स के अंदर अगर आप देखते हो क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है, डिजाइन किया गया है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आप कोई इसलिए ये डिजाइन की गई थी, फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर पैसे भेजते हैं पाकिस्तान से, तो सबसे पहले तो आप मनीग्राम पे जाएंगे, एक्सचेंजर को पैसे देंगे, फिर उसके बीच में बैंक आ जाएगा, बैंक अपने पैसे काटेगा, फिर टैक्स चार्जेस, और ये सारी चीज़ों से बचने के लिए प्रोग्रामर्स ने एक चीज़ डिज़ाइन की कि हम ऐसी करेंसी बनाएंगे कि अपने ही कंट्री में अपने पैसे रहेंगे, ठीक है, बाहर उनको टोकन्स मिल जाएंगे। तो इसी चीज का नाम इन्होंने ब्लॉकचेन बिटकॉइन रखा था, जिसकी फीस बहुत कम होती है। अगर आप यूएसडीटी में देख रहे होते हो तो आप जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन्स कर लो, आपके पास कितना यूएसडीटी कटता है, सिर्फ 1 यूएसडीटी। ठीक है, भले आप लाखों की ट्रांजेक्शन करो, या अगर आपने $1 भी करना है तो फिर 1 ही कटेगी। ठीक है, ये उसके फिक्स प्राइस होते हैं। और जो मैं बेटर रिकमेंड कर रहा होता हूँ, मैं कर रहा होता हूँ डीजीबी को। ठीक है, डीजी नेटवर्क जिसका नाम है, तो उसमें क्या होता है, 0.001 डीजीबी कट रहा होता है, जिसकी कॉस्ट क्या है, $0.002। मतलब आपका कुछ भी नहीं जा रहा उसके अंदर। ठीक है, सिंपलर टर्म्स के अंदर ये चीज हम समझ चुके हैं। ठीक है, होप दैट हेल्प्स मी टू नो, हैव मोर क्वेश्चंस। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो वो बाद में आप लोग पूछ लीजिएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि हम लोग ये चीज कल भी इजीली क्लियर करके आए थे, और आज मैंने दोबारा से रिपीट कर दी है, तो स्लाइड से भी उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अच्छा, हाउ मनी इज सेफर देन करेंसी, कल वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा क्यों सेफ है। अगर कोई बताना चाहे तो मुझे बताए कि मनी जो है वो सेफ क्यों है करेंसी से। कोई भी हाथ रेस कर ले और मुझे बता दे। आई एम आस्किंग टू यू, एनीवन वांट टू एक्सप्लेन? बताएं फैजान। सर, करेंसी जो है वो इंटरनेशनल लॉस के ऊपर चलती है, जिसकी वैल्यू हर कंट्री के अंदर एक्सेप्ट होती है। जबकि मनी जो है वो अपने अपने कंट्रीज के अंदर होती है। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में निकले, मनी की वैल्यू खत्म हो गई। जबकि सर आप करेंसी वो होती है उल्टा बता रहे हो, दोनों चीजों को आपने इंटरनेशनल। उल्टा कर दिया है। अच्छा।
फिर आप डेफिनेशन बताएं यही है, सर। नाम आगे पीछे कर दो। अच्छा। मनी की वैल्यू होती है, करेंसी की वैल्यू नहीं होती। करेंसी अपने कंट्री में स्टेबल होती है, मनी जो है वो कहीं से भी आप लोग, गोल्ड जिस तरह फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है, तो वो कहीं पर भी ले जाओगे तो वो सेम प्राइस के अंदर सेल होगा। ठीक है। सिर्फ उसकी प्राइस किस लिए डिक्रीज होगी, क्योंकि आपकी कंट्री के अंदर किसी चीज़ की वैल्यू अगर कम है तो आपको वहां पर जो है वो ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। जिस तरह इंडियन रुपीज में जाते हो, 300 का आपका एक गोल्ड का कॉइन बिकता है। ठीक है, पाकिस्तान में आओगे तो वो 900 का बिकेगा, क्यों? क्योंकि इंडिया का पैसा आपसे डबल है। ठीक है, इस तरह इफेक्ट होता है, मनी की अपनी वैल्यू होती है, सिर्फ ये बात है। बाकी इन चीज़ों को आप लोग जब स्लाइड्स भेजी हैं तो आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लिया करें, ये बेटर होता है आप लोगों की सेल्फ नॉलेज के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप मतलब कल हमने पूरी तरह डिस्कस कर ली थी। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं अब। हमने क्रिप्टो करेंसी सीख ली भाई, ये है एक करेंसी है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, इंटरनेशनल करेंसी भी चल रही है, सब कुछ है। अब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं बार बार, ये है क्या आखिर? ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, अ ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस लेजर शेयर्ड अमंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स कार्ड नोड्स। इसके बीच में मैंने कार्ड लगाना भूल गया। ठीक है, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस लेजर है। डेटाबेस आप किसको कहते हो? किसी भी चीज के रिकॉर्ड को। लेजर अगर आपने सुना हो, अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि लेजर कहते हैं एक रजिस्टर को, जिसके अंदर इनकम और आउटकम लिखे जाते हैं, कितने पैसे आए, कितने गए, कहाँ से कहाँ गए, किस टाइम पे गए, और उसका उसकी वैल्यू क्या थी। इस चीज को मेंटेन करने को आप लोग लेजर कहते हो। ठीक है, इसको अगर आप किसी से भी पूछेंगे, किसी बैंकिंग के स्टूडेंट से, तो वो आपको बताएगा जनरल लेजर के बारे में। वहां से आप लोग इसके बारे में मजीद सीख सकते हो। ठीक है, इसमें एंट्रीज वगैरह होती हैं, इसको आप लेजर कहते हो। डेटाबेस कहते हो कि किसी भी चीज के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो ये डेटाबेस लेजर होता है, शेयर्ड होता है डिफरेंट नेटवर्क्स यानी कंप्यूटर्स के बीच में, जिसको आप नोड्स कह रहे होते हैं। मतलब हम एक कंप्यूटर को एक नोड कह रहे होते हैं। अगर पाई नेटवर्क आप लोगों ने ज्वाइन किया था तो उस पर एक ऑप्शन आ रहा होता है कनेक्ट अ नोड। ठीक है, वहां पर आपको पता होगा कि नोड, वहां पर आपने सीखा होगा नोड क्या होता है। नोड आप पीसी को ही बोल रहे होते हो। They are best known for their crucial role in the cryptocurrency for maintaining a secure and decentralized record for transactions. ये इसका रोल हम किस लिए जानते हैं? जब स्टार्ट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थी, ये किस लिए थी? ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए आई थी क्रिप्टो करेंसी सिस्टम्स के बीच में, और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए आई थी, और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए आई थी। क्योंकि अगर एक पीसी के पास, इसकी एग्जांपल इस तरह देख सकते हो कि अगर माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, या फिर फेसबुक है, उनके पास अपना सेंट्रलाइज सर्वर है। ठीक है, सेंट्रलाइज सर्वर का मतलब है अगर खुद उन्होंने कभी भी बंद कर दिया, या उन्होंने कॉस्ट लगा दी उस सर्वर के ऊपर कि भाई हम तो इसके चार्जेस लेंगे, चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है नहीं चलाओ, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, पूरी आवाम कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, जब तक माइनर्स बैठे हैं, जब तक माइनर्स माइनिंग करते रहेंगे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम चलता रहेगा। ठीक हो गया जी। तो इस चीज को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज। ठीक है, इसलिए ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज रखी गई ताकि किसी का भी इसके ऊपर कंट्रोल ना हो, कोई इसको हैक ना कर सके। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ये क्या करता है? रिकॉर्ड डिसेंट्रलाइजली रिकॉर्ड कर रहा होता है ट्रांजेक्शन्स को। आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सेव होती हैं, कोई भी उसको डिलीट, हैक या चेंज नहीं कर सकता। बट दे आर नॉट लिमिटेड टू क्रिप्टो करेंसी यूजेज। लेकिन अब जो है ब्लॉकचेन आप देख रहे होगे वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के यूजेज के लिए नहीं है। आपने देखा होगा बाइनांस पे एक चीज इंट्रोड्यूस हुई थी शुरू में, एनएफटी। अब आप क्या कर रहे थे? नॉन फंडेबल टोकन। भाई एनएफटी, ये एनएफटी ये है क्या? सिर्फ ड्राइंग है। और मतलब मेरे हिसाब से तो जीरो कॉन्सेप्ट है, फिर भी लोग उसके ऊपर पैसा लगा रहे थे। ओपन सी पे चले जाओ, एनएफटी लगा लो, एनएफटी बेच दो। अब क्या है, एनएफटी की वैल्यू आस्ते आस्ते गिरती जा रही है, जबकि लोग, उन्होंने बड़ी हाइप क्रिएट की कि एनएफटी में पैसे डालो, एनएफटी में ये करो वो करो, जबकि कुछ भी नहीं हुआ उसका। ठीक है सिर्फ पेंटिंग्स। हम मतलब लोग इतने ज्यादा, इनके पास पैसे, इतने ज्यादा बेवकूफी आ गई कि तस्वीरों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन्स कैन बी यूज्ड टू मेक डेटा इन एनी इंडस्ट्री इम्यूटेबल। ठीक है, कोई भी इस डेटा को नहीं मिटा सकता, किसी भी इंडस्ट्री का हो या कुछ भी हो। किसी भी इंडस्ट्री में अगर ब्लॉकचेन आप यूज कर लोगे तो इम्यूटेबल है। और आजकल जो गेम्स बन रही हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी के बेस पे बन रही हैं। ठीक है, जो कि आपके पीसी को फास्ट जो है लोडिंग के लिए अलाउ करती है। वरना आपने देखा होगा कि पहले जब हम गेम्स ला लेकर आते थे तो हमें PS2 लानी पड़ती थी, हैवी पीसी लेके आने पड़ते थे। लेकिन आजकल जिस तरह गेम्स आ रही हैं, डोटा 2 हो गई है, इस तरह की कोई भी गेम आ रही है, वो ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, सिंपल गूगल पे चले जाना, गूगल पे जाके लिख देना क्रिप्टो जॉम्बी। ठीक है, क्रिप्टो जॉम्बी
ये यहाँ से आप जो है वो सॉलिडिटी सोलाना की चेन के ऊपर है, ठीक है, इथीरियम ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से कोर्स देख सकते हो, गेम्स बना सकते हो इसके ऊपर और सीख सकते हो। ठीक है, ये इसकी एक वो बताई हुई आपको डेमो दिया हुआ है, फंक्शन क्या होते हैं। अगर आप कोडिंग के स्टूडेंट नहीं हो तो भी आप सीख सकते हो इजीली, क्योंकि यहाँ से A to Z आप लोगों को चीजें बताई जाएंगी। इसका रोड मैप यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने किस तरह जाना है, कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, लॉन्च सीजर टोकन ऑन BNB, A to Z आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। 2022 क्वेश्चन नंबर 23, ये सारा कुछ आप लोगों को रोड मैप मिल जाएगा। तो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि खुद अपना कॉइन भी लॉन्च कर सकते हो ब्लॉकचेन के थ्रू। एवरीथिंग इज हेयर। बट कॉइन के अंदर लॉन्च करना मसला नहीं होता, लॉन्च कोई भी कर लेता है, मसला ये होता है उसको फंडिंग कहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये एक बेसिक क्रिप्टो करेंसी की चीज़ है जो इसको आपने सीख लेना है। अब किसी भी स्कैमर के हाथ में नहीं फंसना आपने कि वो भाई आपको ट्रस्ट वॉलेट पे इतने कॉइन्स देगा तो आप क्या करो BNB के साथ स्वैप कर लो। याद रखना, जो भी स्कैम प्रोजेक्ट सबसे पहले आता है वो आपका कहाँ पर आता है, पैनकेक स्वैप पे। पैनकेक स्वैप पे आ जाता है, लोग क्या करवाते हैं, टोकन रजिस्टर कर देते हैं अपना कुछ भी बना के, और लोगों को कहते हैं कि इस पे पैसा लगाओ। ठीक है, पैसा लगा के हम लोग उसको स्वैप कर देते हैं अपने BNB के साथ। कनेक्ट वॉलेट का यहाँ से ऑप्शन आ रहा होता है। पैनकेक क्या है, एक एक्सचेंज है। ठीक है, एक्सचेंज पे भी हम बात करते हैं। तो ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसको आप डेफी टोकन जिसके लॉन्च होते हैं। डेफी मतलब कोई भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को हम लोग डेफी कह रहे होते हैं, इस चीज को नोट कर लेना। तो डेफी जो है उसके भी टोकन स्पेन, मैंने केक का टोकन आप लोगों को होल्ड करवाया था, ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाले हैं। ठीक है, और अब उसके प्राइस आप लोग देख सकते हो $3.3, जबकि हमने इसको 0.88 या 0.72 पे बाय किया हुआ है। ठीक हो गया जी। ठीक है, यहाँ से कोई भी टोकन रजिस्टर होता है और आपको कहते हैं इसके साथ अपने BNB स्वैप कर लो, जबकि वो हैकर जो होता है अपना BNB लेके गायब हो जाता है। ठीक हो गया जी। और दूसरा जो स्कैम होता है वो आपका होता है ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर भी कोई भी टोकन अपना बना के लॉन्च कर देता है और आपसे जो है आपका वॉलेट एड्रेस पूछ लेता है, की पूछ लेता है, या सारा कुछ पूछ लेता है। ये एक मैप है ब्लॉकचेन का। प्राइवेट ब्लॉकचेन फॉर एग्जांपल, अगर ओसिस नेटवर्क की ब्लॉकचेन देख लेते हो आप, एक छोटी सी आपको डेमो दे देते हैं। ओसिस नेटवर्क इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांजैक्शंस को फास्ट कर रही होती है, जिसका टोकन मेरा फेवरेट है रोज। ठीक है, आपने देखे होंगे उसके प्राइस ऑलमोस्ट जो है 300% से भी स्पोर्ट पे पंप हो चुके हैं। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है। इसको देख रहे हो, सबसे पहले क्या है, सोलेबिलिटी, सॉरी स्केलेबिलिटी, प्राइवेसी फर्स्ट और वर्सटैलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जो मयार रखे। दूसरा आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट रखता है। तीसरा जो है पूरा डाइवर्सिटी या वर्सिटी का मतलब ये होता है कि जो कि एक्सपेंडेबल हो, फैला हुआ हो। ठीक है, ये देखो बाइनांस इसका सबसे बड़ा होल्डर था किसी वक्त में, अभी भी इसकी होल्डिंग बाइनांस रख रहा है। ठीक है, फंड कैपिटल, और इसका जो मजीद जो इसके बैकग्राउंड पे मुझे इसकी इंफॉर्मेशन है, तो BMW इस टोकन के अंदर इन है। ठीक है, BMW, अब जाहिर बात है जो इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, वो क्या करती है, कभी भी पीछे नहीं हटती। जब हम फंडामेंटल्स में जाएंगे तो वो बताऊंगा मैं आपको किस तरह से ये नॉलेज आपको मिलती है कि कौन से टोकन के पीछे कौन कौन सी कंपनीज है। ठीक है, पेंटेरा एक बहुत अच्छी कंपनी है। इलेक्ट्रिक कैपिटल, इलेक्ट्रिक कैपिटल आपको पता है एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान कुछ भी कर ले, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आजकल दुनिया नहीं चलती। NGC, ये सारी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी इस ब्लॉकचेन के पीछे हैं। ठीक हो गया। बाकी और भी मजीद इसकी हिडन इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ से जाके इनके पेज पे रन कर सकते हो। ये होती है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और BTC की अगर आप देखना चाहते हो तो सीधा सीधा लिख देना bitcoin.com। bitcoin.com पे आपको मिल जाएगी बिटकॉइन की जितनी भी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल ऐप कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, इनका ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, आप लोगों को कोई भी ब्लॉकचेन मिल जाएगी जिसके ऊपर आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म करो। बिटकॉइन डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपल लिखना बिटकॉइन डाउनलोड, डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, प्राइस किस चीज पे बेस करती है, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। अब ये हमें कहाँ से मिले, पता चलता है कि प्राइस क्या है टोकन की, वो हमें पता चलता है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। अब ये कॉइन मार्केट कैप क्या है भाई, जिस तरह आपकी न्यूज़ की वेबसाइट्स होती है ना, इसके इस वक्त ये फाइनेंस का चार्ट चल रहा है, फॉरेक्स या फिर कोई भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आप शेयर होल्डर हो, तो आपको पता होगा बड़े बड़े चार्ट्स लगे होते हैं जिसपे इस तरह के शेयर शो हो रहे होते हैं पाकिस्तान के या KSE 100 के। तो सेम इसी वे के अंदर क्रिप्टो के शेयर्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक प्राइस आ रही है। क्या प्राइस आ रही है भाई, ये मार्केट की, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी छोटे टोकन को उठा लेते हैं,
53 ये नहीं, ये आ रही है। ठीक है, इसको इंजेक्टिव, जिसको आप इंजा कह रहे होते हो, ठीक है, INJ। तो इस टोकन की प्राइस आ रही है इस वक्त $38। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, किस तरह आ रही है भाई? ये आ रही होती है आपकी मार्केट कैपिटल्स डिवाइडेड बाय सर्कुलेटरी सप्लाई। जब आप इन दोनों चीजों को आपस में डिवाइड कर लोगे तो आपको एक एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा, जो कि उस टोकन की एक्चुअल वैल्यू होती है। अब आपको ये प्रिडिक्ट करना होता है कि आपने दुनिया, मतलब ये अगर कोई कहता है कि भाई INJ खरीद लो, INJ खरीद लो, ये जो है वो जाने वाला है $100 पे। अब आपको इतनी मतलब नॉलेज होनी चाहिए, इतना आपने गैस करना होता है कि दुनिया के अंदर सर्कुलेटरी सप्लाईज की इस वक्त ये है। ठीक है, मार्केट कैपिटल इसका सिर्फ ये है। अब इसमें इतना पैसा कितना लेके आए कि ये $100 पे चले जाए? सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है आपके पास? नोट पैड में नोट कर लो। प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप, डिवाइड कर दो उसको सर्कुलेटरी SS सप्लाई के साथ। ठीक है, सर्कुलेटरी सप्लाई के साथ आप अगर आप डिवाइड कर दोगे मार्केट कैपिटल को, इसको कैलकुलेट करके देख लेना खुद ही अपने तरीके पे। कॉइन मार्केट कैप को लाजमी फॉलो कर लो, क्योंकि एक्चुअल प्राइस आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं, एक्सचेंज आपको मैनिपुलेट कर रही होती है। ठीक है, बाइनांस पे देखोगे उसके प्राइस कुछ और चल रहे होंगे टोकन के, OKX पे जाओगे कुछ और चल रहे होंगे, या फिर आप अगर उस पे जाते हो, बिटगेट पे जाते हो, उसके कुछ और चल रहे होंगे, क्योंकि एक्सचेंजेस अपने हिसाब से देख रही होती हैं कि कितना फंड आया कितना गया है, तो वो आपको वो शो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी, इस चीज को आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको प्राइस मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी डेफिनेशन में हमने यही लिखा हुआ है, डिपेंड्स करता है फैक्टर्स लाइक न्यूज और इन्वेस्टर्स। ठीक है, कब प्राइस, दूसरी चीज है प्राइस कब, अगर आपको कोई कहता है कि इस कॉइन की प्राइस अप होने वाली है, तो कब अप होने वाली है? जब उसमें आपको एक अच्छी न्यूज नजर आ रही हो। जिस तरह के फॉर एग्जांपल सोलाना कहता है कि हम जो है अपनी न्यू इकोसिस्टम जो है लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर गेमर्स को अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर आपके पास फंडिंग्स की अपॉर्चुनिटी होगी, आप उसमें लोन ले सकते हो, इस तरह कुछ भी अगर लॉन्च कर देता है, तो डेफिनेटली सोलाना के अंदर क्या आएगी? सोलाना के अंदर आवाम आएगी। जब उसके अंदर लोग आएंगे तो डेफिनेटली उसके फंड्स इंक्रीज होंगे। इस वजह से कॉइन्स के इन्वेस्टर बढ़ जाएंगे और आपके जो है कॉइन बूम हो जाएगा, मतलब अच्छा खासा आपको गेन दे सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट फैक्टर्स लाइक इट्स यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन क्या होती है? उसका इस्तेमाल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पाकिस्तान कह देता है कि भाई हम बिटकॉइन को जो है वो इंटरनेशनल करेंसी अलाउ कर रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ गई, डिमांड वर्सेस सप्लाई का गेम हो गया। जितनी यूटिलाइजेशन बढ़ती है किसी चीज की, उतना ही उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर गर्मियों में अगर आप गीजर लेने जाओगे तो वो आपकी यूटिलाइजेशन उस वक्त ज्यादा होती है, तो उस वक्त प्राइस उसके हाइक पे चल रहे होते हैं। ठीक है, ये सिंपल हमारा फैक्टर है, इससे भी समझ सकते हो। ठीक है, सर्दियों में अगर आप, ओ सॉरी मेरा मतलब सर्दियों में लेने जाते हो, ठीक है, अगर गर्मियों में AC लेने जाते हो तो उसके प्राइस हाइक पे होते हैं, अगर अब लेने जाओगे तो आपको डाउन मिलेंगे। तो यही चीज़ है, इसके ऊपर भी कॉइन बेस कर रहा होता है। ठीक है, जब सोलाना की इकोसिस्टम बढ़ रही है तो उसके प्राइस भी हाइक कर रहे हैं, अदरवाइज जो है वो डंप चल रहा है। BTC अब क्यों हाइक कर रहा है? उसकी माइनिंग आ रही है, डेफिनेटली उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है। जब यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? उसके प्राइस हाइक करेंगे, एकदम से पंप होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आ जाए वॉलेट्स के ऊपर, ये बेसिक सीख रहे हैं, वॉलेट नोट कर लो, वॉलेट डाउनलोड कर लो। वॉलेट आपका एक लाजमी होना चाहिए। एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट नहीं करना आप लोगों को। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई एक्सचेंज किसी की नहीं है, कोई एक्सचेंज पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक्सचेंज पे आपने उतने ही फंड्स रखने हैं जितनी के आप लॉस बर्दाश्त कर सको। ये नहीं है घर बेच के लगा दिया, भाई क्रिप्टो में पैसे डाल रहा हूँ, एक्सचेंज पे डाल दी, और पता चला एक्सचेंज भाग गई। तो जिस तरह आपके पास FTX के साथ हुआ था, ठीक है, लाखों डॉलर का फंड्स गायब हो गए। और उसके अलावा जो आपके साथ लूना के साथ हुआ है, जीरो पे आ गया, ये सारा कुछ हो सकता है। क्रिप्टो वो चीज है जहां पर पैसे भी बहुत बनते हैं और चले भी जाते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको पर्सनली ख्याल रखना है। वॉलेट्स क्या होते हैं? आपका वॉलेट्स इस तरह इसको गैस कर सकते हो, जिस तरह आपका पर्सनल वॉलेट होता है, बटुआ जिसको आप कह रहे होते हो। ठीक है, उसके अंदर आपके CNIC कार्ड्स वगैरह होते हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पैसे मंगवाने, आपका बैंक अकाउंट है, तो वो आपका वॉलेट है। ठीक है, आप बैंक अकाउंट के लिए क्या करते हो? बैंक अकाउंट के लिए आप अपना चेकबुक का IBAN नंबर जो है वो लोगों को दे रहे होते हो। इस चीज को आप समझ सकते हो पब्लिक की। ठीक है, जो IBAN नंबर आपने देना है लोगों को, वो आपकी पब्लिक की हो गई। और जो आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड है, ठीक है, प्राइवेट पासवर्ड जिसके थ्रू आप लोग बैंक रिकवर करते हो, CNIC की डेट वगैरह, वो समझ लो आपकी प्राइवेट की हो गई इस चीज में। और पासवर्ड क्या होता है? जिस तरह ATM पिन है, सेम वे के अंदर आप लोगों का पासवर्ड हो गया। इस चीज को आप क्रिप्टो करेंसी में वॉलेट कह रहे होते हो। वॉलेट्स आपको कई सारे मिल जाएंगे, मैं रिकमेंड जो करता हूँ एक्सोडस वॉलेट को कर रहा होता हूँ। ठीक है, एक्सोडस वॉलेट, क्योंकि ये मल्टी चेन को सपोर्ट कर रहा है।
ठीक है, वॉलेट के अंदर डिफरेंस होता है सिंगल चेन वॉलेट और मल्टी चेन वॉलेट, इस चीज को देख लेना। जिस चेन के ऊपर आप लोग अपनी ट्रांजेक्शन करोगे वॉलेट के अंदर, सेम उसी चेन का आपका वॉलेट होना चाहिए। मोनेरो के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो XMR वॉलेट होता है आपका। ठीक है, बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो BTC की अपनी चेन है, उसका अपना वॉलेट होता है। किसी टोकन में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोग TRX सेंड करते थे पहले, तो वो बेप20 चेन किसकी है? बाइनांस की BNB चेन जो है वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, हर करेंसी की अपनी ब्लॉक चेन है। तो आप लोगों को जब भी एड्रेस सिलेक्ट करना है तो आपको मस्ट सिलेक्ट करनी है उसकी चेन, कि किस नेटवर्क के थ्रू मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि किसी और चेन पे गई तो आपके पैसे जाएंगे। जो सेकंड चीज है, आपको प्राइवेट कर की जो है अपनी प्रोटेक्ट रखनी है। प्राइवेट की गई, समझो आपका वॉलेट गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैक नहीं होती, आपका वॉलेट का अगर कोई पासवर्ड गैस कर लेता है ना, तो वो किस तरह करता है, आपकी प्राइवेट की गैस कर लेता है। ठीक है, कोई बंदा आया, भाई हमारा ये कॉइन है, आप ना 12 वर्ड का जो है की जो है हमें बता दो, तो हम जो है वो आपको ये कॉइन ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, वो 12 वर्ड जो होते हैं वो आपके प्राइवेट की होती है, लेके और आपके सारे फंड्स गायब हो जाता है। ठीक हो गया जी। और मैं आपको वॉलेट्स अगर दिखा दूं अपने पास, जो मेरे पास इस वक्त हैं, सुई वॉलेट रखा हुआ है। ठीक है, सुई टोकन भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, इसका एयर ड्रॉप आया था इसलिए मैंने रखा हुआ था। दूसरा मेटामास्क हो गया। वॉलेट्स नोट करो जल्दी, जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। बेस्ट ये है कि ट्रॉन वॉलेट मत करना, बाकी जो मर्जी करो, ट्रॉन में गैस फीस बहुत होती है। अब गैस फीस ये होती है कि अगर आप किसी जगह से ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो दूसरी जगह पे, जिस तरह बैंक आपसे फीस चार्ज करता है, सेम वे में वॉलेट आपसे फीस चार्ज करता है। ठीक है, मैं जो रिकमेंड करूंगा एक्सोडस करूंगा, क्योंकि इसकी कोई फीस नहीं होती। ठीक है, एक्सोडस, XMR वॉलेट, नोट कर लो इस चीजों को। उसके अलावा बिटकॉइन का अपना वॉलेट, ETH वॉलेट अगर डाउनलोड करना चाहो ये भी कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट बेहतरीन है। उसके अलावा जैक्स क्रिप्टो वॉलेट, ये भी बेहतरीन है। ज़्यादा फंड्स हैं तो जैक्स में ले जाना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती। सुई वॉलेट कर लो, इसकी बहुत कम ट्रांजैक्शन फीस है। ठीक है, ट्रॉन वॉलेट है। उसके अलावा BTT के लिए इसका अपना है बिट, क्या नाम है, बिटटोरेंट वॉलेट। ठीक है, ये सारे बहुत सारे वॉलेट मिल जाएंगे, बट मैं जो रिकमेंड करूंगा एक्सोडस और XMR वॉलेट करूंगा, बेहतरीन वॉलेट्स हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लो, मैं ग्रुप में भी ये चीज़ शेयर कर दूंगा। ये हो गया वॉलेट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आ गए आपके पास वॉलेट्स, GUI वॉलेट, XMR वॉलेट जिसको आप बोल रहे हो। ट्रस्ट वॉलेट हो गया। ठीक है, जो कि मतलब मोबाइल में भी मिल जाएगा इसका ऐप, और इसमें PC में भी मिल जाएगा। एक्सोडस जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अब व्हाट आर क्रिप्टो एक्सचेंजेस? आपके पास क्रिप्टो आ गई, आपने खरीद ली, परचेज कर ली, पहले इसको सेल करके भी देखना है। सेल कहाँ करोगे? एक्सचेंजेस पे करोगे। या हम अगर किसी को करेंसी चाहिए होती है तो हमारा प्रोफेशनल IG का भी ग्रुप है, जहाँ से आप लोग डायरेक्ट पे या फिर सेल कर सकते हो करेंसी। ठीक है, तो वहां से भी बाय कर सकते हो। क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या होते हैं? दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ट्रेड क्रिप्टो बेस्ड ऑन देयर प्राइसेस। ठीक है, कोई जिस तरह रिटेलर है, फॉर एग्जांपल आप बॉन्ड्स परचेज करते हो, बॉन्ड्स का क्या करते हो, जब आपको सेल करना होता है तो बैंक जाके दे देते हो। सेम बैंक का काम आपका एक्सचेंज भी कर रहा है। एक्सचेंज क्या कर रहा है? खरीदो फरोख्त कर रहा है, और आपसे उसकी कुछ ना कुछ फीस चार्ज कर रहा है। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग के लिए आ रहे होते हो तो आप एक्सचेंज को चुनते हो। एक्सचेंजेस आप लोगों को कल मैं लिंक भेज चुका हूँ, बिटगेट हो गई, बाइनांस हो गई, OKX हो गई, KuCoin हो गई। इस तरह से मल्टीपल एक्सचेंजेस मिल जाएंगी, इनकी कैटेगरीज आती हैं। जब आप इसको डीपली रिसर्च करोगे अबाउट एक्सचेंजेस, तो आप लोगों को सारा टॉपिक गूगल पे मिल जाएगा। हम लोग इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सचेंजेस आप लोगों को इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप इनके डीपली डीपली जाएंगे, इनकी कैटेगरीज आ जाएंगी, जो कि आप लोग कॉइन जीको पे आराम से देख सकते हो। ठीक है, DeFi एक्सचेंजेस होती हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, जिस तरह बाइनांस सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, और पैनकेक स्वैप ले लो, DeFi एक्सचेंज है। इस तरह से अभी वॉलेट्स के अंदर भी एक्सचेंजिंग आ चुकी है, जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट के अंदर एक्सचेंज आ चुकी है, TRX ट्रॉन वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्ट एक्सचेंजेस आ गई हैं। इस तरह से मल्टीपल वॉलेट्स भी हैं जहाँ पर एक्सचेंजेस आ चुकी हैं। ठीक है, पैनकेक स्वैप भी आ गया, पिंक स्वैप भी देख सकते हो। पिंक स्वैप पे जब न्यू टोकन आते हैं तब लॉन्च होते हैं। यूनी स्वैप हो गया, ये सारी एक्सचेंजेस हैं जो कि डिसेंट्रलाइज हैं। बाइनांस वगैरह ये जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। और अब अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है वो आस्क कर ले, अदरवाइज हम जो है मीटिंग, मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ अगर 5 मिनट हुए। आप लोग जो क्वेश्चन आस्क कर लें। ठीक है, मेरे पास टाइम आ जाएगा जब, अगर हमारे पास 5 या 10 मिनट हुए। हैंड रेस कर लो जिसका भी कोई क्वेश्चन आस्क करे। फैजान, आस्क।
सर हम सप्लाई कैसे देखेंगे कि कौन सी सप्लाई वेल्स के पास है और कौन सी मार्केट में है? सिंपल कॉइन मार्केट कैप पे चले जाओ। ठीक है, फंडामेंटल्स में हम लोग मतलब ये आप लोगों को मजीद हो जाना है क्लियर। कॉइन मार्केट में चले जाओ, किसी भी कॉइन पे क्लिक कर लो। ठीक है। ये अक्सर कॉइन्स जो हाइड कर देते हैं, जो हाइड कर दें ना, उनसे बचो। इसका थोड़ा इंटरफेस अपडेट हो गया है, इसमें मुझे भी थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा। पॉपुलैरिटी है इसमें, अबाउट के सेक्शन में आप लोगों को मिल जाता होता है अक्सर। एनालिटिक्स, न्यूज़ मार्केट, ये रही। ठीक है, यहाँ पर जो एवरेज ट्रांजैक्शन फीस है वो भी मिल गई आपको। वेल होल्डिंग कितनी है बिटकॉइन की, ये सारा कुछ मिल गया आपको एनालिटिक्स के अंदर। एड्रेस होल्डिंग ये आपको बता रहा है कि कितने एड्रेसेस के बाद कितनी है। ठीक है, 0 से 1K के बीच में जो होल्डिंग है आप लोगों की, मतलब छोटे वॉलेट्स के अंदर जो होल्डिंग है वो 86.12% है। ठीक है, 1 से 100K की जो होल्डिंग है वो 13% है। और 100+ K की जो होल्डिंग्स है वो 0.65 K है। मतलब वेल्स के हाथ में तो इसकी होल्डिंग है ही नहीं, बहुत कम है। मैं वेल्स इसको मैनिपुलेट करना भी चाहे तो बिटकॉइन को मैनिपुलेट नहीं कर सकती। ठीक है। एड्रेसेस बाय हेल्ड ये भी आपको डीपली इसका मिल जाएगा। क्रूजर्स, ट्रेडर्स, होल्डर्स, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं इस पे, कितने होल्ड कर रहे हैं, कितने लोग जो है वो मार्केट को लिक्विडिटी कर रहे हैं, जिसको आप बाइनांस हंड के थ्रू मतलब एक्सप्लोर कर रहे होते हो। ये एवरेज ट्रांजेक्शन फीस है। कोई भी टोकन इस पे जाके क्लिक करोगे आप लोगों को ये मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन? कैलकुलेटिंग फॉर्मूला इसका है, प्राइस इज इक्वल टू सर्कुलेटरी सप्लाई डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटल। ठीक है, ये आ गई आपकी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पे चले जाओ, ये आ गया मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल आप इस तरह देख सकते हो, कितना उस कॉइन के अंदर पैसा है उस मार्केट के अंदर, और कितनी उसकी सप्लाई है। ठीक है, जो सप्लाई होगी उससे मार्केट कैपिटल को डिवाइड करोगे, प्राइस आपको मिल जाएगा। ये प्राइस का फॉर्मूला है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम कम है हमारे पास, क्लास 30 मिनट्स की होती है, एंड हो जाएगी। फैजान शेख बोलें। सर हम प्राइस की प्रिडिक्शन कैसे निकालेंगे कि किस कॉइन प्राइस में की कितना? प्रिडिक्शन जो आपको मिलेगी 2 वेज के अंदर मिलेगी। जब हम टेक्निकल क्लियर करेंगे तब आप देख सकते हो प्राइस की प्रिडिक्शन। अदरवाइज फंडामेंटल इसका वे होता है। क्रिप्टो पैनिक को अभी फॉलो कर लो सब लोग। क्रिप्टो पैनिक पे चले जाओ। ये एक वेबसाइट है क्रिप्टो पैनिक। इसके अंदर एक्यूरेट आपको न्यूज मिल रही होती है। ठीक है, इसके अंदर चले जाओ। ट्विटर से भी फास्ट इसके अंदर न्यूज आ रही होती है, क्योंकि ये बना ही क्रिप्टो की न्यूज के लिए बेसिक। दूसरा, कॉइन जीको के अंदर न्यूज आ सकती है। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैल। कॉइन मार्केट कैल के अंदर आप लोगों को कल मैंने बताया था कि जो न्यू कॉइन आते हैं वो आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप को भी फॉलो कर लेना, कैल को फॉलो कर लेना, और क्रिप्टो पैनिक को। और सेक्रेटरी जेनेट येलेन, इंडियन, ओ सॉरी, जो भी अमेरिका की वजीर खजाना है, इसको भी फॉलो कर लेना ट्विटर पे, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएं। उसकी बेस पे आप लोग प्रिडिक्ट करते हो कॉइन की प्राइस। सर मैंने तलाश करने की कोशिश की पर मुझे मिला नहीं, आप दिखा सकते हैं? किसके बारे में? ये सर प्रिडिक्शन के बारे में, कॉइन गीको के ऊपर भी और उसके अलावा क्रिप्टो। क्रिप्ट इस तरह नहीं प्रिडिक्ट होता है सर जी, जिस तरह आप सोच रहे हैं ना। अगर आपको लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट देखने हैं ना, सबसे पहले आप जाओगे कॉइन ग्लास में। अगर आप देख रहे हो तो किस पे ये प्रिडिक्शन इतनी इजी होती तो हर बंदा प्रिडिक्ट कर रहा होता, हर बंदा जो है क्रिप्टो का ट्रेडर बन चुका होता। प्रिडिक्शन आप तब करोगे जब आप लोग को A to Z हर चीज क्लियर हो जाएगी, तब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो हाँ ये कॉइन इस तरह जाने वाला है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा, मैंने 19 तारीख को बात की थी कि लीना हम लोग लॉन्ग करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट पच्चीस जी दिसंबर को 12:01 पे हमने लीना लॉन्ग किया, और हमने उसमें से 100% प्रॉफिट निकाल लिया। ऐसा ही हुआ। सर, आपने ये कैसे किया? फंडामेंटल्स पे चले गए, पहले पहले कॉइन ग्लास में आ जाओ। ठीक है। जी सबसे पहले आ जाओ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू का तो पता है, चार्ट है। डिमांड और सप्लाई जोन तो आप लोगों जी। को इस पे टेक्निकल में जाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स हैं। अगर हम डायरेक्ट इन चीज़ों में जाएंगे तो सब के सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। कॉइन ग्लास पे आपको लॉन्ग और शॉर्ट का प्रिडिक्शन मिल रही होती है। ठीक है, मैंने बताया था बाइनांस के अंदर जो आपके पास चार्ट हो रहा होता है वो आपको हमेशा फेक बता रहा होता है लॉन्ग और शॉर्ट ऑर्डर्स के ऊपर। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, लिक्विडेशन, ये सारी चीजें जब आप क्लियर करोगे तब आपको ये चीजें इतनी मतलब क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। मार्केट का आपको वॉल्यूम भी एनालाइज करना होता है अगर आपको कोई कॉइन प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा उसके लॉन्ग और शॉर्ट के रेशियो देखने हैं कि कितने परसेंट लॉन्ग हो रहे हैं 8 घंटों में, 3 घंटों में, या 6 घंटों में। ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाइनांस के ऊपर जो वॉल्यूम आया है इस 24 घंटों में, 8 घंटों में,
तो वो आपको 13.35 बिलियन का है, मतलब बिटकॉइन के इंक्रीजिंग के चांसेस हैं, बट इस वक्त चांस जो है वो गिर रहा है। बिटगेट के ऊपर सेकंड नंबर पे 7.42% है। ये सारा कुछ क्या है, वॉल्यूम बता देगा आपको, जिसकी बेस पे आप आगे गेस करोगे कि आगे ये होने वाला है या ये होने वाला है। ठीक है, सीएमई 4.91 बिलियन, एक्सचेंज बिटकॉइन के ऊपर सीएमई कितनी लगी है, DYDX डॉलर कॉस्ट एवरेज के इंडेक्स, हॉबी एक्सचेंज, ये सारा कुछ आपको बता रहा है। सीएमई भी एक एक्सचेंज है। ठीक हो गया। अच्छा, फ्यूचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है, इंटरेस्ट तो हम लोग बचते हैं इससे, जैसे सूद, सूद कह सकते हो आप इसको, इससे बचो। ठीक है, फ्यूचर काउंट कितने लोगों ने इनपुट किया है। डेफिनेटली ये इस तरह गेस कर सकते हो कि अगर लोग लॉन्ग ज्यादा कर रहे हैं ना, तो एक्सचेंज क्या करेगा, उनको शॉर्ट करेगा। क्यों शॉर्ट करेगा, एक्सचेंज को आपसे पैसा चाहिए, एक्सचेंज कभी नहीं चाहेगा कि आप कमाओ, वो चाहेगा आपको लिक्विडेट करे। ठीक है, तो इसके ऊपर बेसिक्स पे आप लोग क्या करते हो, गेस करते हो कि अब मार्केट शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग ऑर्डर्स लगे हैं। आपको याद होगा अगर हमने मीना में किया हो, ठीक है, मीना में या टीआरबी में हमने शायद एंट्री ली थी, तो सब लोग परेशान हो गए थे, जिसमें एक भाई को लॉस हुआ था कि यार ये तो ऊपर जा रहा है, जबकि मैं प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ था वो शॉर्ट है, और उसमें से मैंने 400% से भी ऊपर निकाला था। ठीक है, किस बेस पे निकाला था, इस पे निकाला था कि उसके शॉर्ट ऑर्डर्स बहुत ज्यादा और लॉन्ग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा लगे हुए थे। ठीक है, और जैसे ही फिर मैंने एंट्री ली तो मार्केट मैनिपुलेट करके शॉर्ट हो गई। फिर जब शॉर्ट ऑर्डर ज्यादा लगे तो मार्केट ने मैनिपुलेट होने के लिए लॉन्ग किया। तो इसकी बेस पे ऊपर आप क्या कर रहे होते हो, प्रिडिक्ट कर रहे होते हो। कॉइन ग्लास पे आपको लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का मिल जाएगा। एक पॉइंट ये है, टेक्निकल के ऊपर आपने इस इंडिकेटर को फॉलो कर लेना है, SMC लाइट फ्लड लिक्विडेशन लेवल। ठीक है, लीना को देख सकते हो हमने कितने परसेंट ग्रोथ की है 25 दिसंबर से। वन डे पे आ जाओ, ये पूरा 25 दिसंबर का कैंडल है। ठीक है, ये 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, पूरे 26 दिसंबर पे हम लोग यहाँ से एग्जिट हो गए हाई लेवल पे, और दोबारा से लीना शॉर्ट हुआ है। ठीक है, कैसे प्रिडिक्ट किया था, ये आ रहा था जहां पर नीचे। ठीक है, 19 तारीख से, 13 दिसंबर, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 पे ये अपने एक लेवल पे आ चुका था। और दूसरा क्रिसमस का इवेंट था। तो जो भी एक्सचेंजेस, जो बड़े कॉइन्स होते हैं ना, वो कभी डंप में नहीं आते। दूसरा, लीना ने लॉन्ग करना है, इसका हाई पीक लेवल यही है 0.026। ठीक है, जिसके ऊपर ये इजीली जा सकता है, अगर ये इसको ब्रेक करेगा, और डेफिनेटली इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग हो जाएगा और कम से कम इस पॉइंट पे आएगा 0.019। ठीक है, और जो आपने थर्ड चीज देखनी है, क्रिप्टो पैनिक पे अगर कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, जैसे लीना कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, कोई भी इकोसिस्टम लेके आ रहा है, तो फिर भी आप लोग प्रिडिक्ट करोगे वो आपका लॉन्ग है। और कुछ क्वेश्चन हो? बाकी जब हम फंडामेंटल्स में जाएंगे तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरह काम हो रहा होता है। बोलें। सर आपने डीजीबी नेटवर्क बताया, ये क्या चीज़ है डीजीबी नेटवर्क? ये डीजीबी तो मैंने पहली नेटवर्क, बार डिजी सुना। कॉइन होगा, बाइनांस पे सर्च करोगे अगर। ठीक है, डीजीबी, इसकी सबसे अगर चीप ब्लॉकचेन देखते हो तो वो डीजीबी की मिल रही होती है। ठीक है, इस व्यक्ति ये हाइक पर है, क्यों, क्योंकि लोग जो है अपने फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। इसकी जो है सबसे कम जो है फी आप लोगों को वो देनी पड़ रही होती है, किसकी देनी पड़ रही होती है, डीजीबी नेटवर्क की। देख रहे हो, इसके अंदर एक मुझे अच्छी हाइक नजर आ रही है, अगर इस चीज को ये रिट्रेस करता है तो बेहतरीन एंट्री है, रिट्रेस हो चुका है आई थिंक। ठीक है, इसको हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं, पर इसकी कुछ फंडामेंटल्स मुझे और देखने पड़ेंगे, जैसे कि इसकी वॉल्यूम वगैरह, और STC इंडेक्स देखता हूँ मैं इसका। ये फिर बाद में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, डीजीबी एक नेटवर्क, एक कॉइन है अपना डिजी कॉइन जिसका। तो ये एक ब्लॉकचेन है जिसकी फीस सबसे इन्होंने कम रखी है। ठीक है, वो कम से कम फंडिंग फी ले रहे हैं, बस आप ये समझ लो इसको। और कोई क्वेश्चन हो तो आस्क करो, फास्ट फास्ट फास्ट, हमारे पास 4 मिनट 1 सेकंड है, 3 मिनट 59 सेकंड। ओके सर, एवरीथिंग इज क्लियर। उम्मीद है आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ और आ रहे होंगे एज कम्पेयर टू अदर लेक्चर्स। ठीक है, बाकी भी आप लोगों ने क्लासेस ली होंगी, बट वो इतना डीपली नहीं समझा रहे होंगे आप लोगों को क्रिप्टो के बारे में। बोलें फैजान। सर सर एक हमारे टॉपिक से हटके सवाल है सर। इस वक्त गोल्ड मार्केट के अंदर गोल्ड जो है वो क्रैश कर रहा है, तो क्या इसका असर क्रिप्टो मार्केट पे भी आ सकता है? गोल्ड का असर कभी क्रिप्टो पे नहीं आता। गोल्ड इसलिए क्रैश कर रहा होता है जब मार्केट्स में डिमांड बढ़ रही होती है, डॉलर सप्लाई बढ़ रही होती है, और जो है पैसा एक चीज से निकल के दूसरी चीज में आ रहा होता है। अगर पैसा देख रहे हो बिटकॉइन में आ रहा है तो लोग अपना गोल्ड सेल कर रहे हैं। ठीक है, गोल्ड इस वजह से क्रैश हो रहा है क्योंकि बिटकॉइन में पैसा आ रहा है। लोग देख रहे हैं कि लोग इन्वेस्टर जो होते हैं ना, हमेशा ये देखते हैं कि मुझे ROI कहाँ मिल रही है। ROI कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस वजह से गोल्ड अगर क्रैश करेगा तो बिटकॉइन पंप हो रहा है। ठीक है, अगर गोल्ड पंप हो रहा होता है या USDC डॉलर इंडेक्स पंप हो रहा होता है, फिर बिटकॉइन में थोड़ी बहुत अल्टरनेटिव हमें देखने को मिलते हैं, बट लो जो है क्रिप्टो ज्यादा क्रैश नहीं करती।
ठीक है, इस वजह से गोल्ड का बाकी मजीद कोई इतना खास असर नहीं होता। और किसी का कोई क्वेश्चन हो महानूर, आप आस्क करें। सर व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज बाय या सेल हो ऑन करंट टाइम, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कितनी बाइंग या कितनी सेलिंग हुई है उसको आप ट्रांजैक्शन कह रहे होते हो। जैसे आपने जैस कैश में किसी को पैसे भेजे सुबह 3 से 4 बजे के बीच में, तो वो जो है ट्रांजैक्शन होगी। मतलब आपने 5,000 किसी को भेज दिया, आपने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दी, किसी ने आपको पैसे भेज दिए, वो आपने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म रिसीव कर ली। क्रेडिट और डेबिट में भी काउंट कर सकते हो उसको। क्लियर? क्लियर है तो बताएं, हमें आगे चलना है, हमारे पास बाकी बच्चे हैं 1.43 मिनट्स। जल्दी बताएं जिसका भी कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। अच्छा, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है? कल क्लास क्यों नहीं होगी? कल मैं ट्रेन में हूँगा तो मेरे पास सिग्नल नहीं होंगे, ठीक है? और हम इंशाल्लाह फिर 29 को क्लास उठाएंगे। कल 4, ठीक है, हाँ इंशाल्लाह 29 को उठाएंगे। चलें, थैंक यू फॉर योर टाइम। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर्स क्लियर होंगे एज कम्पेयर टू अदर लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑल ऑफ यू।